अब उनका पति क्या करेगा, वो बेचारा रो रहा है। अब एक नया मौर्या पैदा हो गया, एक मौर्या निपटा पाएगा और नया मौर्या पैदा हो गया, वो रोता रोता घूम रहा है। बाप कह रहा मर गई मर गई मर गई, मेरी बेटी मर गई। क्या आईडी को कहता है मेरे मुंह में क्या हुक्के की तरह घुस देते हो। अब वो ये कहता है घूम रहा है, बेचारा ईसाई धर्म बदनाम हो गया। एंटनी लिखते हैं वो फैमिली, वो ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू से ईसाई बने, अब ईसाई से उनकी बेटी मुस्लिम बन गई, कोई धर्म ही नहीं बचा साहब। हिंदू ईसाई मुस्लिम सब तो धर्म हो गए। अंजू जो फातिमा बनी है उसको इतने तोहफे मिल चुके हैं, इतनी गिफ्ट मिल चुकी हैं, वो ज़िंदगी भर बैठ के खा सकती है। और ये हमारी सीमा भूखे को कगार पे आ गई, उसके 3 कुर्सी के अलावा चौथी कुर्सी नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, बच्चों को कपड़े नहीं। कौन नहीं देने दे रहा है? सिस्टम। हमारे लोग विरोध नहीं कर रहे। ऐसा नहीं उसके घर में कमी है कोई। जो सचिन है अपनी बीबी को प्यार से रखेगा, रख रहा है, उसे खाने को टाइम नहीं दे रहे, उसे खिलाने को टाइम नहीं दे रहे। मीडिया, आईडी, वीडियो, लाइव इंटरव्यू, ये पूछताछ, एटीएस, आतंकवादी, जासूस। अरे मर गए वो तो जिंदा लाश बन गए, दोनों जिंदा लाश बन चुके हैं। मीडिया ने पहले भाभी बताया, बाद में जासूस जासूस चिल्लाने लगी। यही आदत होती है, जब भाभी भाभी देख ली जाके खूब मुंह दिखाई कर ली, लेना देना एक नहीं, दिया लिया एक नहीं, हेल्प कोई है नहीं, मदद कोई है नहीं, मजाक बनाना है उनकी। सुंदर ने उससे क्यों शादी कर ली? वो बोले कौन सुंदर है कौन? पाकिस्तान ने कहीं सवाल उठाया नसरुल्लाह सुंदर है या फातिमा सुंदर है? उन्हें सुंदरता पे सवाल उठाया, उन्होंने उनकी डिग्निटी पे सवाल उठाया। यहाँ 50 कर्मी उसको घेरे खड़े हैं, वहाँ 50 कर्मी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। सोचिए, सुरक्षा कर्मी। यहाँ एटीएस कह रही शक है, अभी जांच कर रहे हैं, मुकदमा दिया। यहाँ जेल की दी, यहाँ आने पे सीमा को जेल दी, बेल हुई, तारीखें भुगतनी पड़ेंगी, चार्जशीट फाइल होगी। और वहाँ अंजू फातिमा बनने पे दावतें हुई, खुशियाँ हुई, मीडिया ने अच्छा दिखाया, लड्डू बटे, बहार आई, क्या मज़े आए भाई। देखो क्या बात करते हो आप। तो सीमा, सचिन, मीना और अंजू जो फातिमा अब हो गई हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सीमा अपने शौहर से 4 वर्ष पहले तलाक ले चुकी है, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है, वो अपने बच्चों को लेके आई, तलाक के बाद आई, अपना सब कुछ बेच के सब कुछ साथ में लेके यहाँ आ गई। अंजू यहाँ से अपने विवाहित पति को छोड़ के गई, 2 बच्चों को छोड़ के गई, माता पिता को जिंदा छोड़ के गई, बिना बताए गई, जयपुर का कह के गई, झूठ कह कर गई और वहाँ पहुँच गई। अब तारीफ़ करो पाकिस्तान के उन लोगों की, अब जो आईएसआई हों, तो क्या अगर वो आईएसआई के संपर्क में अंजू वहाँ रह के आई है, तो आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके चैनल को सरकारें भी देखती हैं, तो क्या जब अंजू आएगी तो उसको एटीएस जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी, रॉ अपनी कस्टडी में लेके जांच करेगी? पता नहीं इतने दिन क्या तैयारी करके आई है, क्या इंस्ट्रक्शन लेके आई है, और क्या यहाँ रहते हुए भी कर रही थी वहाँ के लिए? तभी तो चली गई। जब सीमा आई तभी उसको वीज़ा दे दिया गया, इतने अनफर्म टिकट भी हो गए, इतने अनफर्म पहुँच गई। और उनकी होशियारी देखिए साहब, देखिए क्या बात है। 2 दिन में निकाह भी हो गया, धर्म परिवर्तन भी हो गया, रेशमी बुर्का भी साइज का सिल गया, कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन के कागज भी लग गए, सेशन कोर्ट सिंध में सुनवाई भी हो गई, 50 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा भी मिल गई, ठीक है, हनीमून भी मन गया। निकाह का हुआ? रसूलुल्लाह तो मना कर रहा है कि बोला हम तो दोस्त हैं। मना कर रहा, निकाह नामा हमारे पास है, उसका निकाह नामा हमारे पास है, निकाह नामा भारत के मीडिया में तैर रहा है, निकाह नामा यहाँ आ रहा है, हनीमून के फोटो, घूमते हुए वादियों में फोटो, सुहागरात, वलीमे की दावत। दोस्त है, शादी कहाँ हुई? दोस्त है साहब, निकाह के बाद सबसे पहले होता है वलीमा, यानी कि रात में हनीमून, फिर अगले दिन वलीमा। चादरा देखा जाता है, चादरे पे निशान है तो वलीमा हो गया, अगले दिन वलीमे की दावत मुबारक, ये होती है। उन्हें वलीमा भी कर दिया, उनने फोटो भी खिंच गए वादियों में घूमते हुए, ड्रोन कैमरे से शूटिंग भी हो, सब 2 ही दिन में है, सब 2 ही दिन में है। कोर्ट भी हो गई, डीआईजी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चल कह रहा हूँ, पाकिस्तान के डीआईजी पुलिस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि
सीमा की अंजू अब बन गई हैं फातिमा, वाइफ ऑफ नसरुल्ला। उनका निकाह हो गया। 10 ग्राम सोना मेहर डिसाइड हो गए, मेहर रकम लिखी जाती है तो मेहर भी डिसाइड हो गई 10 ग्राम। वो और निकाहनामा आ गया। निकाहनामा भारत में चल रहा, सब चला रहे हैं। डिनर के फोटो भी चल रहे हैं। डिनर यानी कि अगले दिन वलीमा हो गया, सुहागरात हो गई, क्योंकि होती है जब निकाह होता है अगले दिन वो होता है, तो वो हो गया। शायद अच्छी खुशी की बात प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ, तो वो भी खुशी की उनके बात। हस्बैंड इनकार क्यों कर रहे हो? कह रहे कि भाई जब तक ये नहीं कहेगी मैं तो शादी नहीं करूंगा। तो ये क्या अभी है? तो फगाई के लिए आई ये है। क्या है? सगाई में निकाहनामा बनता है, सगाई में कोर्ट मैरिज होती है, सगाई में बुर्का पहन के कोर्ट जाया जाता है, सगाई में पुलिस सुरक्षा मिलती है। मतलब डीआईजी मूर्ख हैं क्या? डीआईजी पागल है? पुलिस अधिकारी? अरे निकाहनामा क्या होता है? उस पर वकील के दस्तखत हैं, उस पर काजी के दस्तखत हैं, उस पर विटनेस है, उस पर उनके सिग्नेचर हैं, उस पर सब कुछ निशान है, निशानदेही है, सब कुछ हुआ है और सब 2 दिन में हुआ है। उनकी दरियादिली देखिए। और हमारी सीमा के साथ 1 महीना हो गया। एटीएस आतंकवादी है, जासूस है, चोर है, लुच्ची है, लफंगी है, स्पाई है, आईएसआई एजेंट है, आतंकवादी है। 15 अगस्त के लिए रैकी करने आई, वो बेचारी 4 बच्चों को लेके आ गई यहाँ, तब भी निर्दोष नहीं है। वो अपना घर बेच के यहाँ आ गई, वो अपने माता पिता की मौत पे यहाँ आ गई, वो विवाह करके आ गई, वो चिल्ला चिल्ला के कह रही शादी हो गई बाबा हो गई। मांग में सिंदूर लिए बैठी है, माथे में बिंदिया लगाए बैठी है, हाथ में चूड़ी पहने बैठी है, मेहंदी लगाए बैठी है। उसकी मेहंदी पुलिस और मीडिया वाले सुखाए दे रहे हैं। अब तो सीमा हैदर भी प्रेग्नेंट हो गई। अरे प्रेग्नेंट हो गई तो खुशी की बात है, ये तो बड़े खुशी की बात है। पक्का बात हो जाएगी तो आपको मिठाई खिलाऊंगा मैं। अच्छी बात है, बहन के घर में खुशी आए, 0 नंबर के कपड़े ले जाने को मिलेंगे, हमें भी अवसर मिलेगा, बेटा बेटी कुछ तो हो गई, तो खुशी की बात है। सीमा सोचा कि आपने कह दिया यहीं रख लेते हैं, अगर अंजू वापस आती है उसको रखना चाहिए, वापस भेज देना चाहिए। अब साहब तो उसकी इच्छा है, रहना चाहे रहे, लेकिन फिर क्या तलाक देगी? फिर क्या होगा? अब उस पर शक नहीं करेंगे। सीमा पर तो शक कर लिया, सीमा पर तो एटीएस जांच हो रही है, सीमा रोज 15-15, 12-12 घंटे बुला के पूछताछ की जाती है। सीमा को हर चैनल ने इंटरव्यू ले लिया शक की नज़र से कि हिंदी क्यों बोलती है, अंग्रेजी क्यों बोलती है, बिंदी बीच में क्यों लगाती है, साड़ी कैसे पहनती है, साड़ी क्यों पहन पाती है, कैसे बोलती है, हंस कैसे लेती है, हंसते पे दांत क्यों दिखते हैं, हंसते पे ओंठ खुले हुए क्यों दिखते हैं, गाल क्यों दिखते हैं। सब ने बड़े सवाल कर दिए। अब अंजू पे क्या सवाल होगा? अंजू पे यहाँ की सीबीआई जांच करेगी, यहाँ की एनआईए जांच करेंगी। क्या उसको आतंकवादी मानेंगे? क्या उसको स्पाई मानेंगे? क्या वो आईएसआई की मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? तो वीजा लेके गई। अब उसका पति क्या करेगा? अब वीजा लेके गई है, वो कह रही निकाह नहीं हुआ, वो निकाह नामा आ गया। अब कौन सच्चा झूठा? पक्के झूठे हैं ना, पक्की झूठी है ना। कौन झूठा है? निकाहनामा झूठा है कि वो झूठी है? फोटो खिंच रहे हैं, वादियों में घूम रहे हैं, हिल मिल के क्या होता है? राखी बंधवाने गई थी क्या? रक्षाबंधन करने गई थी क्या? भैया है नसरुल्ला जी, पति हैं, शौहर हैं, खामिद हैं, बेगम बनी हैं, वाइफ बनी हैं, शरीक हयात बनी हैं, तो क्या होगा? फिर तो ये होने चाहिए, होगा ही, उनका अधिकार है, उनका हक है, शौहर का हक होता है। दीन कहता है, धर्म कहता है, मैरिज कहती है, रजिस्ट्रेशन कहता है। कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन हुई, साइज का बुर्का बन गया 1 ही दिन में, रेशमी मलमल का, और उन्हें धारण कर लिया, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अब उनका पति क्या करेगा? वो बेचारा रो रहा है। अब एक नया मौर्या पैदा हो गया, एक मौर्या निपटा पाएगा और नया मौर्या पैदा हो गया, वो रोता रोता घूम रहा है। बाप कह रहा मर गई मर गई मर गई, मेरी बेटी मर गई। क्या आईडी को कहता मेरे मुंह में क्या हुक्के की तरह घुस देते हो? अब वो ये कहता घूम रहा है, बेचारा ईसाई धर्म बदनाम हो गया। एंटोनी लिखते हैं वो फैमिली, वो ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू से ईसाई बने, अब ईसाई से उनकी बेटी मुस्लिम बन गई, कोई धर्म ही नहीं बचा साहब। हिंदू, ईसाई, मुस्लिम सब तो धर्म हो गए। लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान ने तुरंत बदला ले लिया, सीमा भेजी और अंजू बुला ली। ओ बाबा, ये बदला नहीं होता है, बेटियां ब्याही जाती हैं, बेटियां घर में बिठा ली जाती हैं। पागल हैं जो कहते हैं बदला ले लिया, ये कोई बदला होता है क्या?
अटल जी शादी कर रहे थे वहाँ पाकिस्तान में, तो क्या बदला दे रहे थे क्या? शादी ब्याह, बेटी बेटी ब्याहे जाते हैं। हर घर में बेटियां हैं, हर घर में बेटे हैं, और सब ब्याहे जाते हैं, सबकी शादियां होती हैं। और निकाह कर लो, मौलवी के साथ कर लो, पंडित जी के से फेरे डलवा लो, चाहे गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करके शादी कर लो, चाहे क्रिश्चियन उसमें जो वहाँ होता है चर्च में, चाहे मोमबत्ती के साथ कर लो, कैंडल के साथ कर लो, किसी तरह से कर लो। पद्धति अलग अलग हैं, रीति रिवाज अलग अलग हैं, विषय तो विवाह है।